अमर संदेश। धार्मिक मतभेद। हिंदुओं की धर्म पुस्तकें संस्कृत भाषा में है, मुसलमानों की अरबी फारसी जबान में है, सिखों की गुरबाणी पंजाबी हिंदी आदि में है और बाइबल आदि अंग्रेजी लैटिन की भाषा में लिखी गई। इसी प्रकार अन्य धार्मिक पुस्तकें उनको प्रचलित करने वालों की अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुति है। मालिक के आगे बोलियां या भाषाओं का कोई अंतर नहीं है। वे तो केवल मालिक के प्रति प्रेम प्रकट करने के साधन हैं और उनके द्वारा हमें असलियत का ज्ञान होता है। वे अलिखित कानून, अनरिटन लॉ और अनबोली भाषा, अनस्पोकन लैंग्वेज में है। वहां कोई जबान या बोली नहीं है, एक या दूसरी किसी भाषा का कोई विशेष पवित्रता नहीं है। भाषा तो केवल भाव को व्यक्त करने का साधन है। जिस भाषा में भी हो, हमें तो उस मालिक की प्रेममयी वार्ता को सुनना और सुनाना है। यही विचार हाफिज साहब प्रकट करते हैं कि परमार्थ में कोई भी जबान हो, चाहे तुर्की हो चाहे अरबी हो, सब समान महत्व रखती है। उस प्रियतम की प्रेम कहानी को जिस भी जबान में चाहे सुन सकते हो और लोगों को सुना सकते हो। कोई एक कौम का, कोई दूसरे कौम का, एक देश का दूसरे देश का, सब एक ही मालिक के इंसान है, कोई भी हो। और एक ही बाग के रंग बिरंगे फूल हैं, एक ही जलवायु में पल बढ़ रहे हैं, एक ही धरती के ऊपर अपने जीवन को जी रहे हैं, एक ही आकाश के नीचे निवास कर रहे हैं। व्यर्थ में ही छोटे छोटे दायरे बनाकर हम इसमें फंसे हुए हैं। उनका उद्देश्य हमें तन मन के पिंजरे से आजाद करना है ही नहीं, इसलिए ये सब उल्टे सुलटे बंधनों का बंधन हमें बांध रहे हैं। मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे चर्च हो, सब एक ही चिराग की रोशनी। हैरानी यह है कि फिर भी सब लोग दुश्मन बने हैं। मस्जिद हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, इनमें जाने वालों का मुख्य उद्देश्य क्या है पता है? अपने प्रियतम के प्रति प्रेम प्रकट करना। पत्रों की शक्ल में अलग अलग होते हुए हम उनसे प्रेम करते हैं, जबकि जानते हैं इनका वास्तविकता एक ही पत्थर से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम उस पत्थर को अलग अलग ईश्वर के रूप में देखते हैं। तो भाव ये है, उस प्रभु ने जिसको भी इस तरह पे पैदा किया है, सब एक है। अब उस प्रियतम को प्राप्त करने के साधन अनेक है, लेकिन वह साध्य एक है। नदियां एक, घाट बहुत है। उस प्रियतम को पाने की चाह सभी में है, बस भ्रम है कि हमारी चाह पक्की है और दूसरे की चाह पक्की नहीं। जय गुरुदेव।